बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, 6ठी सदी हिजरी के बड़े ही नामवर और कामयाब बादशाह गुजरे। वालिद की तरफ निस्बत करते हुए उन्हें अयूबी कहा जाता है। उनकी परवरिश एक दरमियानी दर्जे के शरीफ ज़ादा ख़ानदान में सिपाही की हैसियत से हुई। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अयूब का जन्म 1137 ईस्वी में इराक़ के तिक्रित में एक कुर्द परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके पिता नज़्म अद-दीन अयूब परिवार को लेकर लेबनान के बालाबाग चले गए। यहाँ उन्होंने उत्तरी सीरिया के तुर्की गवर्नर इमाद अद-दीन जंगी के यहाँ नौकरी की। सलाहुद्दीन की युद्ध कला सीखने में रुचि तब शुरू हुई जब वह अपने चचा असद उद्दीन सिरकुह के साथ मिस्र में ईसाइयों से बचाव करने के लिए सैन्य अभियानों में शामिल हुई। सिरकुह नूरुद्दीन का सैन्य कमांडर था। वो जंगी का बेटा और उत्तराधिकारी भी था। उनके इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन मिस्र में सीरियाई सैनिकों का कमांडर और फातिमी खलीफा के वजीर बन गए। 1171 में उन्होंने मिस्र में लोकप्रिय फातिमी खलीफा को समाप्त कर दिया। कुछ समय के लिए सलाहुद्दीन ने मिस्र में नूरुद्दीन का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन 1174 ईस्वी में नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया था। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अयूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेन के मुस्लिम यात्री इब्न ज़ुबैर ने अपने सफ़र के दौरान काहिरा में सलाहुद्दीन द्वारा स्थापित एक अस्पताल का वर्णन किया है। इसमें रोगियों के लिए सैकड़ों बिस्तर और महिला रोगियों के लिए एक अलग वार्ड था। अस्पताल का एक हिस्सा, जिसकी दीवारें ऊंची थी, मानसिक रोगियों के लिए आरक्षित था। सुल्तान ने खुद अस्पताल के प्रबंध में गहरी दिलचस्पी दिखाई और अक्सर इसका दौरा किया करते थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया, कॉलेज और मस्जिदें बनवाई और विद्वानों को इस्लामी विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। सलाहुद्दीन धर्म युद्ध करने वाले के खिलाफ जिहाद करने में सच्चा विश्वास रखते थे। कूटनीतिक, राजनीतिक और अनुशासित सेना का इस्तेमाल करते हुए उसने सबसे पहले सीरिया, इराक, फ़िलिस्तीन और मिस्र के मुस्लिम इलाकों को एकजुट किया, जहां मुसलमान के बीच आपसी लड़ाई और बेकार की बहस हुआ करती थी। इस तरह अपनी सेना को मजबूत करने के बाद सलाहुद्दीन ने धर्म योद्धाओं के खिलाफ जिहाद शुरू किया। 4 जुलाई 1187 को उसने उत्तरी फ़िलिस्तीन में तिबेरियस के पास हितिन में उसने युद्ध किया। धर्म योद्धाओं को भारी असफलता और नुकसान का सामना करना पड़ा और मुसलमानों ने लगभग पूरे यरूशलेम साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 3 महीने के भीतर एकर, बैरूत, सीडोन, नाजरेत, नबुलस, जाफा और अशकलोन सहित क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। लेकिन उसके सैन्य प्रयासों का चरम बिंदु 2 अक्टूबर 1187 को प्राप्त हुआ, जब 88 साल के फ्रेंच शासन के बाद यरूशलेम ने सलाहुद्दीन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी हार के बाद ईसाई फिर से तीसरे धर्म युद्ध 1189 से 1192 को शुरू करने के लिए एक हुई, जिसमें सलाहुद्दीन की सेना इंग्लैंड के राजा रिचर्ड की सेना से भिड़ गई। 1192 में एक समझौता हुआ जिसके तहत धर्म युद्धों को केवल फ़िलिस्तीन सीरियाई तट पर अपना राज बनाने की अनुमति दी गई।
जिससे यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रह गया। इसके बाद सलाहुद्दीन अपनी राजधानी दमिश्क लौट आया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही बना लिया था कि दुनिया में अल्लाह का नाम कैसे बुलंद हो। उनके कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने किबले अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, जो तकरीबन 90 साल से ईसाइयों के कब्ज़े में था। यही वही किबले अव्वल है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम की इमामत की थी और फिर वहां से आसमान का सफ़र मेराज किया था। ईसाइयों ने जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया था तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी थी, मगर उसी बैतुल मुक़द्दस पर 90 साल के बाद जब मुसलमानों का दोबारा कब्ज़ा हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे बदला लेने के बजाय एक ऐलान करा दिया कि जो बूढ़े आदमी फिदिया की रकम नहीं दे सकते वह आज़ाद किए जाते हैं, वह चाहे जहां चले जाएं। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक वो लोग अमन के साथ शहर से निकलते रहे। इसके साथ साथ उनको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की भी आम इजाज़त दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का यह एक एहसान व करम था जिसको ईसाई दुनिया आज भी नहीं भुला सकती। 4 मार्च 1193 को सलाहुद्दीन की दमिश्क में एक छोटी सी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके एक करीबी साथी इब्न सद्दाद ने बताया, विश्वास और व्यवहार में सुल्तान एक कट्टर मुसलमान थे जो हमेशा इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करते थे। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी कभी हज नहीं कर सके, क्योंकि इस्लाम में अपने खुद के पैसे से ही हज किया जा सकता है। अपने इंतकाल के समय उनके पास केवल 1 दीनार और 47 दिरहम थे, जो उनके दफन के खर्च को भी पूरा करने के लिए पूरे नहीं थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।